Hello students, in this video I am going to cover the topic arrays in C language. So let's see what these arrays are. So as you can see on this slide, array is nothing but a collection of same type of data, either one dimensional or two dimensional. So what is the meaning of same type of data? We have already seen the type of data which we can use in the C program. That is the integer, float, character, then double and then so on. तो जब भी प्रोग्राम में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि वी वांट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बट वो सारा डेटा क्या है, इट इज ऑफ अ सिमिलर टाइप, तो उस टाइम पे वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एरे. तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा कि यू डोंट हैव टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन. जो रिपीटेशन होगा कोड का वो अवॉइड होगा. सो ऑब्वियसली जो प्रोग्राम का साइज है, स्पेस जो है वो भी कम लगेगा. देन जो टाइम जाएगा फॉर राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन वो भी सेव हो जाएगा. सो वी कैन से दैट कि ये जो एरे का कॉन्सेप्ट है ये यूज करना एडवांटेजियस है जब भी देयर इज अ नीड टू स्टोर द सेम टाइप ऑफ डेटा, ऑब्वियसली इन द लार्ज फॉर्मेट. तो ये जो एरे है it is of two type, or we can say that it can store one dimensional or two dimensional data. So see on this slide, an array is a collection of elements of the same type of data that are referred by a common name. Compared to the basic type of data, integer, float and character, it is an aggregate or the derived data type. So whenever I covered the topic types of data, तब देखा था अपन ने कि ये जो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये सारे क्या है, दीज आर दी बेसिक टाइप ऑफ डेटा. एंड तभी और एक फोर्थ मेन टाइप था, दैट इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप. एंड आई सेड एट दैट टाइम कि ये जो टाइप है वी विल सी इट इन द फ्यूचर. सो ये जो एरे है इट इज अ वन ऑफ टाइप ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप विच इज यूज्ड इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Then third point, you can see all the elements of an array occupy a set of contiguous memory locations. मतलब एक array में अपन जितने भी elements store करेंगे, चाहे वो 10 हो, 100 हो या फिर 1000 हो, doesn't matter, वो सारे elements contiguous manner में ही save होंगे, one after another. So here we can see that कि why there is a need to use the array. For example, see over here we have a list of 1000 students marks of an integer type, and if using the basic type of data that is an integer, we will declare something like the following. So like means what कि अगर अभी जैसे इस वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर अभी क्या करना पड़ेगा कि 1000 स्टूडेंट्स के लिए we have to create the 1000 variables of type integer. So you can see कि वो चीजें we have to write 1000 टाइम. So उसके लिए टाइम भी जाएगा, unnecessarily प्रोग्राम का जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा, and all this stuff will happen. So अगर ये चीजें अवॉइड करनी है तो we can use the concept of array over here. So by using array ये जो चीज है सिर्फ एक लाइन में अपन लिख सकते हैं. We just have to create the array for the student marks. एक कुछ नाम उसको देना पड़ेगा एंड एक ही लाइन में अपन क्रिएट कर सकते हैं एरे फॉर द मार्क्स ऑफ द 1000 स्टूडेंट. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे. सो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आई हैव टोल्ड यू कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरेज, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल. सो लेट्स सी कि व्हाट इज दिस वन डायमेंशनल एरे. द डायमेंशन रेफर्स टू द एरे साइज व्हिच इज हाउ बिग द एरे इज. सो जब भी वर्ड आता है वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल मीन्स व्हाट कि जिस एरे के पास सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट होता है. सबस्क्रिप्ट मीन्स वन स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें अपन एरे का साइज मेंशन करते हैं. तो अगर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, एक ही सबस्क्रिप्ट है, देन इट इज कॉल्ड एज अ वन डायमेंशनल एरे. सो a single or one dimensional array declaration has the following form. See here, second point में syntax दिया है for the declaration of the single dimensional array. The syntax is like this: array element data type space array name and in square bracket there is a array size and semicolon. So as you can see यहाँ पर एक ही square bracket है and inside the square bracket we have to mention the size of a array.
उससे कंपाइलर को समझ आएगा कि कितने एलिमेंट्स के लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व करना है, बिकॉज डिक्लेरेशन अपन इसी के लिए करते हैं कि कंपाइलर को समझ में आएगा कि कौन से टाइप का एलिमेंट्स प्रोग्रामर इज गोइंग टू यूज इन द प्रोग्राम, एंड प्लस उन एलिमेंट्स के लिए मेमोरी रिजर्व करना एडवांस में। तो जैसे ही फिर एरे साइज यहाँ से कंपाइलर देखेगा तो उतने एलिमेंट्स के लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाएगी बाय द कंपाइलर। यहाँ पे फिर उसके पहले सी देयर इज अ एरे नेम, वी कैन गिव एनी नेम टू एरे, इट्स अप टू अस। एंड देन उसके पहले क्या है, एरे एलिमेंट data type means the type of data that we want to store in the array, whether it's an integer or character or float, it can be anything, but the condition is that कि array में अपन चाहे जितने एलिमेंट्स तो स्टोर कर सकते हैं, बट वहां पर लिमिटेशन क्या है कि we can only store only same type of data, means either all integers or all float or all characters। ऐसा नहीं है कि एक इंटीजर और एक फ्लोट चलेगा, नो, दैट इज नॉट possible over here when it comes to array. So here array element data type is a base type of the array, which is the type of each element in the array. Array name is any valid C++ identifier name that obeys the same rule for the identifier naming, and array size defines how many elements that are array is going to hold. So this is about the syntax of the one dimensional array. What is one dimensional array? जिस एरे के पास सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट होता है, मींस एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, दैट एरे इज कॉल्ड एज अ वन डायमेंशनल एरे, एंड वहां पे सिर्फ रो बाय रो डेटा स्टोर होगा व्हेन इट कम्स टू वन डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे। सो हियर एन एग्जांपल इज गिवन, सी char cname in bracket 30. So we can clearly see from this line that यहाँ पर array का name क्या है, array name is cname, उसका type है character, and square bracket सिर्फ एक square bracket है, मतलब वो है single dimensional array, and bracket के अंदर लिखा है 30, means what कि ये जो array है cname, इसका type है character, which is able to hold maximum 30 elements inside it, which is capable of holding the 30 elements inside it. तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर विल रिजर्व द कंटिन्यूअस और कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस फॉर द 30 एलिमेंट्स ऑफ द कैरेक्टर एरे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे डायग्रामेटिकली वो शो भी किया है। सो सी name of 0, name of 1, and then so on up to C name of 29. So one thing you also observe here कि देखो जो पहला एलिमेंट है that is a C name in bracket 0. So यहाँ पर array में क्या होता है, जो पहला एलिमेंट है उसको बोलते हैं array index, and that array index always starts from 0. The first element or the array index is always a 0. That's why 30 elements के लिए फिर पहला एलिमेंट होगा 0 and दूसरा होगा that is not दूसरा, last one will be C name of 29. So 0 से लेके 29 तक यहाँ पर एलिमेंट स्टोर होंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ आई एम सेइंग कि int a of 50, मतलब अभी यहाँ पर स्मॉल a is the name of array, integer its type, एंड यहाँ पर ब्रैकेट में है 50, मीन्स मैक्सिमम 50 एलिमेंट्स ये एरे स्टोर कर सकता है। बट नाउ एज पर द रूल द फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0, सो 0 से लेके 49 तक ये एरे जो है वो एलिमेंट स्टोर कर पाएगा। सो अनदर थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड इन दिस स्लाइड और फ्रॉम दिस स्लाइड इज दैट जो एरे का इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। Then these are some examples which are given for the one dimensional array declarations. So see int xnum of 20, ynum of 50. तो यहाँ पर xnum and ynum ये names है array के। xnum store करेगा maximum 20 elements of type integer and ynum will store maximum 50 elements of type integer. दूसरा है float f price in bracket 10, fy yield. तो यहाँ पर ये जो array है f price of 10, तो it will be able to store maximum 10 elements, and ये जो this f yield जो declaration है, this is a normal variable, ये कोई array नहीं है because यहाँ पर कोई भी square bracket नहीं है। square bracket अगर है तो ही वो array होता है। Then third is char
ch letter in bracket 70. Now यहाँ पर the name of array is ch letter and the type is character and bracket में क्या है 70 means maximum 70 elements we can store here starting from 0 ending up to 69. तो वो वाला पार्ट था एरे डिक्लेरेशन का. नाउ हियर इट इज एरे इनिशियलाइजेशन. अगेन इनिशियलाइजेशन मीन्स द सेम मीनिंग. किसी भी चीज को इनिशियलाइज करना मीन्स वैल्यू असाइन करना. सो सी डायरेक्टली ओवर हियर दिस रेड लाइन, टाइप स्पेस एरे नेम इन ब्रैकेट साइज इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में अ लिस्ट ऑफ वैल्यू. सो बेसिकली व्हाट इज एरे इनिशियलाइजेशन? देन जब भी we will provide some value or assign some value to the array, तब वो हो जाएगा array initialization. तो वो initialization कैसे करना है उसके लिए ये syntax है, the red colored one. Type space array name is equal to list of values. So for example, see int space id num in bracket 7 is equals to in curly bracket 1 2 3 and up to 7. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि id num is the name of array. ब्रैकेट में है 7 मींस मैक्सिमम ये 7 एलिमेंट स्टोर कर सकता है और उसका टाइप क्या है इंटीजर. सो अकॉर्डिंगली यहाँ ब्रैकेट में 7 वैल्यूज ऑफ टाइप इंटीजर आर गिवन एज अ इनपुट. देन सेकंड एग्जांपल देखो, float space f float num in bracket 5. So that means f float num is the name of array, उसका टाइप है float एंड ब्रैकेट में 5 है मींस मैक्सिमम यहाँ पर 5 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं ऑफ द टाइप float. So as for that यहाँ पर 5 वैल्यूज एज ए इनपुट दी गई है 5.6, 7 and so on up to 6.1. Then the third example, char space chval in bracket 6. तो यहाँ पर इस वाले एरे में जो है ऑफ टाइप कैरेक्टर यहाँ पर 6 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं मैक्सिमम. सो द एलिमेंट्स आर AEIOU एंड द लास्ट इज \0. नाउ यहाँ पर और एक चीज ऑब्जर्व करो, जब भी कैरेक्टर टाइप का एरे होगा, जब भी कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर होगा एरे में, वहां हमेशा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा \0. What is this \0? I have told you in one of the previous videos. It is a null character. It is used to indicate the end of string or end of something. तो यहाँ पर in case of character array, जैसे ही ये \0 encounter होगा, compiler will come to know कि इसका जो previous character था that was the last character as a input. That means in this case ये जो small u है, it is the last input character for this array. So in this way we can just initialize the arrays. Initialization means what? Assigning the values to arrays. Then जो second type है array का वो है 2-dimensional array और 2D array. So जैसे 1-dimensional array में क्या था कि only जो elements थे we were able to store them in the form of row only. But now here, in case of 2-dimensional array, it is possible that we can store the elements in the rows and column, means in the tabular format. We can store the elements in the tabular format by using the 2-dimensional array. And again, जैसे 1-dimensional array में सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट था या फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट थी, तो यहाँ पर क्या होगा? There will be 2 subscripts or 2 square brackets. So see, a 2-dimensional array has a 2 subscripts or the 2 indexes. The first subscript refers to the row and the second refers to column. मतलब जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ रो एंड जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो इंडिकेट करेगा द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट वी वांट इन आवर एरे. So see the syntax. Data type space array name in bracket first dimension size and then second dimension size. तो फर्स्ट डायमेंशन होगा फॉर द रो एंड सेकेंड होगा फॉर द कॉलम. नाउ सी द एग्जांपल, इंट स्पेस x इंटीजर 3/4. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x इंटीजर इज द नेम ऑफ एरे जिसका टाइप है इंटीजर एंड 3/4 दो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, मतलब ये क्या हुआ? डेफिनेटली इट इज अ 2-dimensional एरे. एंड जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसमें होता है नंबर ऑफ रो, मतलब इस वाले एरे में देयर विल बी 3 रोज
एंड दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 4, दैट मीन्स यहाँ होंगे 4 कॉलम्स, दैट्स व्हाई 3/4. नाउ सेकंड एग्जांपल देखो, float space matrix num 20/25. So here matrix num is the name of array जिसका टाइप है float, जहां जिसपे होंगे 20 rows and 25 columns. So in this way we can declare the two-dimensional arrays in the program. So here you can see at the bottom जिस तरीके से two-dimensional array memory में store होता है वो show किया गया है. It is stored in the form of table, in the form of rows and columns. So that was it for the array. Array is nothing but the collection of similar type of elements जिसके दो types है, one dimensional and two dimensional. So rest of the things I will cover up in the future videos. Thank you.